गलुआ ले और डंडे में झंडे का बांध 26 तारीख को मैं झंडे का ध्वजारोहण करूंगा बस। नेताजी हाँ ये डंडा तो बहुत ऊंचा है। बुढ़बा डंडा और सत्ता ये दोनों बहुत ऊंचा होता है समझे। इसको पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है करो। पर उसके लिए कुर्सी लगाना पड़ेगा ना। तुम रहू तो बड़े बुढ़बक हो काहे? अरे जब तक कुर्सी ढूंढोगे तब तक दूसरा कोई आके और झंडा बांध देगा समझे। चलो तुम घोड़ा बनो, अरे तुम गधा बनो। तुम्हारी तो शकल भी गधे जैसी है। चना तो ये खाना। अब सुबह सुबह तो चना नेताजी ये खाता है। हाँ। क्या हुआ? बनो बनो घोड़ा और गधा। तुम लोग उधर जाके घास चरो जाके। भाई इस बार गमछा पार्टी ध्वजारोहण करेगी यहाँ। गमछा पार्टी का गमछाधारी नेता तुमको क्या लगता है जी कि दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बनकर मलाई तुम खाओगे। ये बिल्ली बांट जो है तुम्हारे और हमारे से बेहतर कौन जानता है पूजा पार्टी के नेता। वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इंस्पेक्टर वर्दीधारी संविधान का पहला खंभा है प्रजातंत्र समझ गए। अब प्रजातंत्र में हम जनता के सेवक हैं तो हम ही जनता की सेवा करेंगे और झंडा फहराएंगे समझे। और नौकरशाही को का बालूशाही समझकर भूल गए हैं। चोर हम पकड़े हैं और चोरी हम रोके। हाँ, चोर चोरी से न जाए अच्छी छोर सीना जेरों से न जाए। इस बार तो प्रजातंत्र का झंडा वर्दी वाले ही फहराएंगे और देखते हैं हमें कौन रोकता है। PWD को तुम क्या समझ के रखा है प्रेमिका विदाउट डिग्निटी। जुबान हमारे पास भी है इसलिए हम चिकनी चिकनी सड़कें बनाते हैं जिसमें नेताजी की कार इंस्पेक्टर जी की मोटरसाइकिल चलती है। इसलिए सबसे पहला हक हमारा बनता है ध्वजारोहण करने का। कौन है? मैं PWD हेड। ओए 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 ज्यादा बकरी की तरह मैं मत करो वरना बरगद और पीपल की पत्ती चटा चटा के मारेंगे। हाँ और शाम को सीख कबाब की तरह तंदूरी में डाल के सेक देंगे और खा लेंगे। समझ में आई कि नहीं? मुगलिया खानदान के आखिरी चश्मो चिराग है यही सेक के यही भून के यही खा जाएंगे। जबान संभाल के। आप लोगों की जबान तो इतनी लंबी हो गई है कि खाने और डकारने के बाद कुछ बचेगा तभी तो पचकापुर वाले कुछ खाएंगे। देखो हमारे दिमाग में ना एक बहुत बढ़िया हल आया। हाँ क्या है कि 26 जनवरी को भाइयों सब लोग सारे भेदभाव भुला के सर्वसम्मति से ताली बजा के ये झंडा रोहण करने का हक सिर्फ हमको दीजिए। नेताजी एकदम सही कह रहे हैं। अच्छा देखो भाइयों बात दरअसल ये है ये जो गमछा पार्टी है ना ये झंडा रोहण के बाद 50 किलो बूंदी सारे गांव वालों को बटाएगी और उसके लिए हमने जो है हलवाई को ऑर्डर दे दिया है। एकदम सही कह रहे हैं आप भी। और नेताजी अरे चाचा समझ इस चारा किसको दे दो हैं? हम प्रजातंत्र की जनता है और कोई भेड़ बकरियां नहीं जो तुम्हारे बूंदी की खातिर हम इस तिरंगा झंडे की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। अरे जियो बाबूजी का बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। नेताजी इंस्पेक्टर जी और प्रेमिका विदाउट डिग्निटी वाले PWD वाले साहब बहुत बढ़िया। पटकापुर की जनता समय से पहले जाग गई है और मुंह धो के अलर्ट पे हो गई और उसे पूरा ज्ञान हो गया है कि संविधान का असली प्रतिनिधि आप नहीं बल्कि जनता है। हाँ यार सही कहा है हमारी है संविधान तो एक काम करते हैं आप लोगों के बीच लिखित और मौखिक एक परीक्षा करा देते हैं। जो
इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वो संविधान का प्रतिनिधि बन के 26 जनवरी के दिन झंडारोहण करेगा। हाँ एकदम ठीक है। और एक महान नागरिक होने के नाते इस टेस्ट का पर्चा हमारे पूज्य पिताश्री श्री पुस्तक बिहारी वाजपेयी जी बनाएंगे। हमारे पास वक्त नहीं है ये सब नौटंकी करने का। जीते रहो जीते रहो। अरे ईट करना है तो फूड ईट कीजिए, भाव का ईट कर रहे हैं। बताइए आपका कोई फर्ज नहीं बनता है पटकापुर के संविधान के लिए कुछ करने का? हाँ पापा। मार साहब मैं ये कह रही हूँ कि आप पर्चा तैयार करेंगे मैं तैयार कर लूँ। क्यों भैया तुमका ज्यादा पढ़े लिखे हो, हम नहीं कर सकते का? तो आप कर लो। हाँ तो कर लेंगे। हाँ? अरे बजरंगी इसके लिए पढ़ाई की नहीं कढ़ाई की जरूरत पड़ती है, विद्वान हम हैं समझे। अबे तो विद्वान के कढ़ाई में कचौड़ी तलेंगे। पापा इससे पहले कि असामाजिक तत्व पर्चे में कुछ खुपेट करें बना दीजिए ना पर्चा। बनाइए। अरे ठीक है बना देंगे। जी आप तो नींद का झोंका हिट कर रहे हैं। अरे मिली अब आइसक्रीम में दही डाल के हम खाते नहीं और रात के वक्त सहतूत मिलेगा नहीं। अरे तो सहतूत हिट करना क्या जरूरी है? फ्रिजवा में बनाना रखा है वो हिट कर लेती है। कुछ भी बोल दिया। पापा अरे बको पापा टेस्ट पेपर बन गया क्या? चौथी कक्षा का पर्चा नहीं बना रहे हैं बबुआ कि बिल्ली बंदर घोड़ा कुछ भी बना दिया। उन धूर्तों के लिए पर्चा बना रहे हैं जो रक्षक के भेष में भक्षक। पापा कितने भी बड़े भक्षक हों पर दिमाग से भिखारी से भी ज्यादा बड़े भिखमंगे और कंगाल हैं। आप पर्चे में इमली का बूटा बेरी का पेड़ कुछ भी पूछ लीजिए हम पास नहीं होने देंगे। ऑल द बेस्ट माय प्लेजर। ए जी आप जाके माउथ वॉश कर लीजिए, हम तब तक आपके लिए टी बना के लाते हैं। अरे इमली अगर इसको जगह जगह का पढ़ाया होता तो ये आज बकलोल नहीं बहुत बड़ा अफसर होता। अम्मा क्या समझ लिए हम अपने पूत सपूत के लिए कर रहे हैं, यही तो हम अपने ये संविधान के सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। आप भी कुछ भी समझ लेते हैं। बस दूध ज्यादा डालना चाय में। अच्छा जी समझ नहीं आएगा तो हाँ। अंग्रेजी में लिखा है किताब में। अरे क्या है बाबा नहीं आएगा समझ। चुपके से चली आती हो जासूसों की तरह। अपने घर में हम जासूसी करेंगे? अरे तो पता तो चला क्या आ गई हो। सामने इतनी बड़ी स्टैंड कर रही हूँ इनको दिखाई नहीं दे रहा है। चीनी सस्ती हो गई है का? शरबत बना रखा। वाला कोई तूफान है कोई। प्रश्न 1 प्रश्न 2 और कंटिन्यू। पापा थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। आप ओरिजिनल रखिए, हम ना
डुप्लीकेट से काम चला लेंगे। अरे पुस्तक बिहरिया जो है ना बहुत खुदचड़ आदमी है। पता नहीं वो सवाल कौन कौन पूछ लेगा पर्चा में। हमारी तो नींद उड़ गई है। अच्छा नेताजी, आपको एक बात तो पता ही होगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के सम्मान और संविधान का प्रतीक है। हाँ है। पता है ना? हाँ। तो उसी से संबंधित बात पूछेंगे। तुम प्याज लहसुन का दाम थोड़े पूछ लेंगे। बुढ़बा, अरे प्याज लहसुन का भाव पूछते तो हम बता ही देते, और संविधान के बारे में हमको क्या मालूम है? संविधान से पूछा तो और ही खतरनाक होगा। हमने कहीं सुना है अपने संविधान में ना जाने कितनी धाराएं, ना जाने कितने अनुच्छेद हैं। अरे उस सारे अनुच्छेद में न जाने कितने छेद हैं। हमको पता चला है कि संविधान बनने में कितने साल, कितने महीने और कितने दिन लगे। अरे ये सब जो है ना हमारे खिलाफ साजिश हमारे जुगाड़ू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो डरे को डरा दे उसे डरपोक कहते हैं, जो डरे को नीडर बना दे जुगाड़ू लाल कहते हैं। जुगाड़ू लाल, ये मेरी हालत पतली हो रही है और तुमको शायरी सूझ रही है। अरे आपकी पतली को ही तो मोटी करने के चक्कर में चूरन लेके आए थे नेताजी। हाँ ठीक है। अरे ये हमारे पापा द्वारा तैयार किया गया 26 जनवरी का स्पेशल टेस्ट पेपर स्पेशली आपके लिए। किसी और को तो नहीं दिए हो ना? जुगाड़ू लाल का कॉलर पकड़ा, पर्चा नहीं देंगे। सॉरी बोलो, बोलो सॉरी, पर्चा नहीं मिले बता रहे हैं आज। अरे बोलो सॉरी। सॉरी बोलो पहले। सॉरी बोल। ठीक है, तो हमारी तरफ से और हमारे नेताजी की तरफ से सॉरी। सोफे में थूक दिया रहो ना, बोलो सर सॉरी, बोल सर। हमारी तरफ से भी सॉरी। आप भी सॉरी बोलो। सॉरी, अच्छा नहीं मिले बता रहे हैं, फेल हो जाओ। बोल दो सॉरी, पढ़ता तो नहीं पाएगा ना। बोल। मुंह उधर घुमा और घुमा, तू घूम। सॉरी। अरे नेताजी बैठिए बैठिए। अरे नेताजी, पटकापुर के असली कर्णधार आप ही हैं, तो पर्चा हम आपको देंगे। ना कि उस 2 कौड़ी के गमछा पार्टी, 1 कौड़ी के कैप्टन और बिना कौड़ी के PWD ऑफिसर को थोड़ी ना देंगे। नेताजी ये बात अपने तक रखिएगा, आपको अपना समझकर ई पेपर पापा से चुरा के लीक कराएंगे, किसी को बताइएगा नहीं। धन्यवाद। अरे वहां कहाँ जा रहे हो भैया, घर तो इधर है ना। दिलावर खान, सारा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो गोली भेजे में मार दूंगा। हमको मारोगे तो जिंदा नहीं रह पाओगे। अरे जुगाड़ू तुम, अब इतनी रात को क्या कर रहे हो भाई? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने पूरे कैरियर में आप पटकापुर की गश्त मारे हैं क्या? अरे क्या बताएं भैया, कि जब से ये 26 जनवरी को टेस्ट देने वाली बात हुई है ना, अरे रात को नींद ही नहीं आती, तो निकल जाते हैं, लगाते रहते हैं गश्त। अरे वही के लिए तो चूरन लाए हैं।
थैंक यू वेरी मच जुगाड़ू लाल, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थाने में अगर मेरे लायक कोई काम हो सीधे चले आना। थैंक यू जुगाड़ू, थैंक यू। 2 बेईमानों को तो निपटा दिया है, अब बचा वो PWD वाला काला सांड और वो तेली मल गमछा पट्टी वाला नेता। यार इन दोनों को भी निपटाना है यार। हम चाहते नहीं है कि झंडारोहण समारोह में ये भ्रष्ट नेता शामिल हो। तो इसका तो एक ही जुगाड़ है कि बेटा पेपर लीक करा के मैच ड्रॉ करा दो, रिजल्ट टाई करा दो। किसका प्रतीक है? बलिदान। हाँ बलिदान का बलि चढ़ जाएगी बदकापुर में वो गमछा पार्टी के उन इंस्पेक्टर के और वो PWD वाले। हाँ अगर याद नहीं हुआ ना तो आपकी बलि चढ़ जाएगी, याद करो जल्दी। 24 का होता है बोला था वो चक्रा 24। और केसरिया किसका प्रतीक होता है? हाँ, हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है। हरा रंग हरियाली का नहीं, बलिदान का प्रतीक। तो खाके रंग किसका प्रतीक होता है बे? बलिदान का प्रतीक होता है। सारे यहाँ से एक भी क्वेश्चन दिमाग में जा नहीं रहा है, कुछ ही याद नहीं हो रहा है। एग्जाम में लिखूंगा क्या? क्वेश्चन पेपर क्या लिखूंगा? घंटा। बस एक आइडिया है। आइडिया देख बेचोर, अगर तेरा आइडिया सही निकला तो तेरी सजा माफ। बोल। सर 3rd डिग्री देने से तो अच्छों को याद आ जाती है। अबे एक तेरी तो पिछले 1 घंटे में आप कम से कम 1000 बार भूल चुके हैं कि केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है। बस तो ये प्रतीक मतलब क्या होता है? बस प्रतीक बब्बर नहीं, केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है, केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है, केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है, बलिदान केसरिया की ऋतिक होता है, बलिदान। ये ऋतिक कहाँ से आ गया? केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है। अभी कुछ सोच कुछ आइडिया दे। यार सम्राट की बत्ती नहीं जल रही है तो कुछ बोल नहीं रहा है। सर अभी अगर क्वेश्चन पेपर दवाई की पुड़िया के जैसा होता तो आप उसे पानी के साथ निगल लेते और फिर सारी टेंशन ही खत्म। आइडिया तो सही है, एकदम सही आइडिया है। हाँ, पुड़िया से याद आया, इन सारे प्रश्नों की पुड़िया यानी कि पर्ची बना के मुझे दे दे। ठीक है सर। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी। वो तो राष्ट्रपति थे। अरे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जी। जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, अब क्या करें? याद तो करना पड़ेगा। नेताजी ऐसे रटने से कोई फायदा नहीं है, रटते रटते सुबह हो जाएगी लेकिन याद नहीं होगा। मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आ गया है। कब बताओगे? पर्ची बना लेते हैं, मजा आ जाएगा, पास हो जाइएगा आप। हाँ नेताजी नहीं कह रहा है, ये मस्त आइडिया है। अब नहीं तक नहीं बताए, जान निकाल लेते तुम हमारी। बहुत जोर से मार रहे हैं नेताजी, पगला जाएंगे। पैजामा के नाड़े में भर लो, हाथ में लिख लो, कॉलर में लिख लो, कल हमको पास होना है इम्तिहान। अरे यार घसीटा, यार हमको याद बात कुछ नहीं हो रहा है। हमको तो बहुत तेज नींद आ रही है भाई, हम तो लेट सोते हैं। नेताजी हाँ, आप मजे से सो जाइए, मैं आपके लिए पर्ची बना देता हूँ। ये रहा 10 सवालों की 10 पर्चियां। थैंक यू जुगाड़ू लाल। सवाल मिल गए, जवाब बन गए। अब पास होके दिखाओ टटपुंजियों। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 4 परीक्षार्थी और मिस्टर जुगाड़ू लाल एग्जामिनेशन हॉल में एक संग।
आ गए। तो परीक्षा शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक सूचनाएं जरा कान खोल कर सुनिएगा। अरे अब सुनाए तो का है बकलोली कर रहे हो? सुना। सूचना नंबर 1 कि इस एग्जाम के एग्जामिनेशन कंट्रोलर मिस्टर जुगाड़ू लाल होंगे। अच्छा। सूचना नंबर 2 कि इस परीक्षा के एवं निरीक्षक हमरे पूज्य पिताजी श्री पुस्तक बिहारी पासवान होंगे और हमरे वायरी फ्रेंडली ससुर जी एवं बिपाशा जी आप लोगों को बीच बीच में पानी पिलाएंगे। अरे मन करे साला पानी में जहर मिला दो। ओसामा चाचा और हमारी पूज्य माता श्री फ्लाइंग स्कॉट बन के छापा मारती रहेंगी, इसलिए बच के रहना। इसीलिए नकल में अकल ना लगाएं हैं और मोहब्बत से पेपर दें। जिद्द की आंखें हैं मेरी, समझ रही हो ना। और बजरंगी भैया घंटा पीट के और पंडित जी घंटी बजा के आप लोगों को बीच बीच में समय का ज्ञान बांटते रहेंगे। अरे देखो भैया, 15 मिनट के बाद में बजेगी घंटी और आधा और 1 घंटे के बाद में बजेगा घंटा। और बची हमारी चीनी डियर और ये एंटीना जो जरूरत पड़ने पर आप लोगों को दूसरी यानी बी कॉपी बांटेंगी और धागा भी साथ में। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि टू द पॉइंट आंसर लिखिएगा। हैं हिंदुस्तान का इतिहास उठा के ना छाप दीजिएगा। कास्ट कटिंग पापा, कास्ट कटिंग। और बाकी आगे के दिशा निर्देश हमारे पूज्य पापा आपको देंगे। पापा देखिए 9:15 पर आप सभी को उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी। प्रश्न पुस्तिका में 10 प्रश्न हैं, इन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके लिए आप सभी को 1 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 10:15 पर आप सभी को अपनी उत्तर पुस्तिका वापस देनी पड़ेगी, चाहे आपने कितना भी लिखा हो। और देखिए, जिन प्रश्नों के उत्तर मुश्किल हैं उनमें व्यर्थ समय मत गंवाइए। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आसान लगते हैं उनको पहले लिखिए। कोई बात नहीं करेगा, किसी से पूछना नहीं है, इधर उधर ताक झांक नहीं करनी और ऐसा कोई नहीं करेगा। ठीक है? प्रश्न समझने में किसी को कोई परेशानी होती है, समस्या आती है तो हमसे पूछ सकता है। ठीक है? तो अब आपका समय शुरू होता है। जुगाड़ू पुस्तिका बांटो। अरे फंस गया क्या? सब फंस गया है। हाँ, कैसे सवाल है? फंस गए सब। फंस गया तो ऐसे कह रहे हो जैसे गले में मछली का कांटा फंस गया। भाटा फूट जाएगा। अरे अगला सवाल क्या है भाई कि तिरंगा में जो चक्र है वो कौन से महापुरुष के नाम पे है? अरे कौन महापुरुष थे? दिनेश? अरे नहीं यार, रमेश, सुरेश, गणेश। अरे उसका नाम गणेश। पागल है क्या बे? देखिए, हमको एक शंका है और शंका जो है वो लघु हो गई है। देखा पेपर देखा नहीं कि बन गया दरभंगा, लगी है लघु शंका। अरे पर्चा लीक हो रहे, तुम लीक होने शुरू हो गए, जाओ। हम निपट के आए। अरे बगेलुआ, अरे वो अशोक चक्कर में कितनी तीली होती है, वो पुर्चिया कहाँ है? अरे धोती के फाड़ा में छुपा है, जल्दी खोलिए, तो फेल भी हो जाएंगे। जल्दी खोलिए। घड़ी में देखो क्या टाइम हुआ? अरे आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा हो गया। कमाल लेगा ये चमचा पार्टी का नेता पिछले आधा घंटे से बाथरूम गया, मैं कहीं वो जो है नकल का कुछ झोल झपेट नहीं कर रहे। मैं देख रही हूँ, आप लोग अपना काम करें। आइए। अबे कहाँ है? कौन सा मोहल्ले में? ये वो नहीं। मैं ये पूछ रही हूँ यहाँ कर क्या रहे हो मियां? What are doing? ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो तुम्हें मैं एग्जाम से बाहर निकाल दूंगा, समझ रहे कि नहीं? Out करेंगे। चलो अंदर।
अरे फास्ट फास्ट, चलो। गो एंड गॉन। चलो। पता नहीं। बाप रे बाप। कर लिया? हाँ। चलो जाओ। ये आ गया। देखो बड़ी जल्दी आ गया। अरे बैठ जाओ। थोड़ी देर हो गई थी उठंका। वर्क वर्क वर्क। हाँ ध्यान से। शांति मिली। कीप क्वाइट। बहुत लाभ कर रहे हैं आप। देखिए कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। चीटिंग होगी तो परीक्षा कैंसिल। हाँ जी। उत्तर पुस्तिका लाइए, छीन के लाइए। सुनो सुनो, समय हो गया, लाइए। अरे भाई आइए चलिए ना। और रिजल्ट आ गया। दूर हो जाओ ये कुत्तों की तरह। पहले मैं देखूंगा। कितना लाइफ करता है। ये कौन चीज का रिजल्ट है हो? परीक्षा भवन में जो अपना सामान्य ज्ञान बगा रहे हो उसी का परीक्षा फल है ये। अबे रफीका तो कमाल ही हुआ। अबे नेता चमचा बाड़ी 50 हम हो गए 50। अबे हमने तो सारे सवाल के उत्तर लिखे तब भी हमको इतने नंबर। और यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा। अरे उनको भी उतने नंबर। अरे तुम्हें कैसे पता? हम लोगों ने भी सारे सवालों के जवाब नहीं लिखे थे। हाँ बताओ, अब बताओ। हाँ कैसे पता, कैसे पता? बताओ। अरे यार इसमें देखा। अरे देख लो। अरे गमछा बाटी चुप। हाँ बहुत बोलते हो यार। जुगाड़ू एक बात मुझे समझाओ। मैंने सारे प्रश्नों के जवाब पर्ची से नकल किए थे। कैसे हो गया? देखो खामखा रायता फैलाने से कोई फायदा नहीं। एक बार टेस्ट फिर से करा देते हैं। अरे अब कौन सा ट्राई करेंगे? मेरे पास एक आइडिया आया। हाँ कहो तो मैं बताऊं। अच्छा पता नहीं मेरे पास क्यों आ जाता है। मैं इंटेलिजेंट हूँ ना। मैं ये कह रही हूँ अगले 24 घंटे में तुम लोगों में से जो भी झूठ, करप्शन, बेईमानी से दूर रहेगा ना उसको कल गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा लहराने का मौका मिलेगा। तो आपका टेस्ट का समय शुरू होता है अभी से। अरे देखा, करप्शन की जो सबसे सगी बहन है वो जानते कौन है? अरे PWD। और करप्शन का सबसे बड़ा साला कौन है जानते हो? कौन है? नेता। तुम तो नाराज हो गए यार। अरे हम तो तुमको याद दिला रहे थे कि भाई ख्याल रखना कि अगले 24 घंटे में तुम कहीं करप्ट ना हो जाओ। हम PWD ऑफिसर हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं किस मेन होल में अब तक ढक्कन नहीं लगा हुआ है और किस रोड पे अब तक डांबर नहीं पड़ी है। समझे? जुगाड़ू बेटा, अगर ऐसे ही रहा तो ये लोग तो करप्ट नहीं होंगे। और अगर ये लोग करप्ट नहीं हुए तो झंडे की बात तो जो है इनके हाथ में चली जाएगी, करप्ट लोगों के। नहीं ओसामा चाचा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ ओसामा चाचा। हाँ बेटा, अब वक्त आ गया है। हाँ मुगलिया खेल खेलने का। हाँ जो हुक्म मेरे आका। वेरी गुड। अब तो जानते। हेलो। अरे देखो ये भी आ रहा है। पान खिला बच्चे। जैसे मेरी जबान लाल होगी वैसे वैसे तुम्हारी जो किस्मत है वो बनती जाएगी बेटे। तुम्हें कैसे पता हमारे दिल की तमन्ना क्या है? फकीर पे शक करता है, अगली 26 जनवरी नहीं देख पाएगा। अरे
तुमको पान खाना मैं खिला देता हूँ ना। ए भाई जब पान लगाओ ना। अच्छा एक चीज बताओ कि हमारी दिल की मुराद पूरी होगी कि नहीं? इधर आओ, आओ पास में आओ। इधर 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 आओ। अब बताओ। इधर तो आओ। तुम्हारी ललाट पर मुझे कुछ अजीब सी रेखाएं दिख रही हैं बच्चे। मुझे ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि तुम एक बहुत लंबी डोर हाथ में लिए हुए हो, उसको खींचते हो। एक बहुत बड़ा कपड़ा जो रंग बिरंगा है वो हवा में लहरा रहा है। अरे गलती हो गई बाबा, गलती हो गई। गलती हो गई? हाँ बाबा। पाँव पढ़ो। बाबा अगले 1 साल का आपका पान का बिल चुका रहा हूँ। ऑर्डर दे दो, पैसे अभी दे दिया, अभी दे दिया, अभी दे दिया। अरे ऐसे कैसे कर देगा तू? अरे अभी तो ये बोल रहे थे कि हमारे हाथ में जो है इनको डोर दिख रही थी। अब दिमाग मत खराब कर। अरे तुमने भी देखा क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे? चौराहे पे खड़े होकर दंगा करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, समझे? इसलिए उतार दे टोपी बेटे, उतार दे। आए हाय हाय। पागल है कहाँ में? पागल मुझे मत बोलना बच्चे, एक ही झाड़ू में निस्तो नाबूद कर दूंगा। मालूम है तुम्हारे ललाट पर क्या दिख रहा है मेरे को? क्या दिख रहा है? तुम्हारे ललाट पर बहुत कुछ देख लिया हूँ। आहा क्या ललाट है। आहा मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ी रस्सी है और तुम उसको खींच रहे हो, लेकिन वो रस्सी तुम्हें जब मिलेगी तब ये छोड़ देगा। बाबा जी आप तो कह रहे थे कि जो है ये डोर हमारे हाथ में है। बाबा सबसे पहले हमारे हाथ में थी। हमारे हाथ में। 1 मिनट। दरोगा जी, इन दोनों को 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर चौराहे पर दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार करो और थाने में ले जाकर ठूस दो। हवलदार जी सर, इन दोनों को गिरफ्तार करके अंदर ठूस दो। लेकिन सर इनका जुर्म क्या है? और बकलोल दिखता नहीं है नेताजी क्या कर रहे हैं? बंद कर। गिरफ्तार करो जी। नेता कोई कानून है क्या? तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ? बोलिया खानदान का आखिरी मैं तो बाबा हूँ, बाबा जमालुद्दीन चिश्ती। फकीर मेरा हाथ में डाल। ये लो मांग भी उठा जल्दी, नहीं तो हाथ बता दूंगा। इधर आगे आप। मंत्र मानने दे बच्चे, क्यों पीछे चला गया? आशीर्वाद ले। इधर आप। अरे आओ नेताजी, आ जाओ। नेता पास में आ। मिल गया आशीर्वाद, मिल गया। अब सुन, तेरी जो ललाट है वो भी बहुत लाल है। हाँ? तुम्हारी किस्मत में बिना मेहनत की चीज की डोर हर बार तुम्हारे हाथ में आती है, इस बार भी तुम्हारे हाथ में आएगी। पास में आ। अरे ओ फकीर बाबा, अरे ऐसा कैसे है? लो कर लो बात। अभी ये मेरे हाथ में आती हुई डोर इसके हाथ में कैसे चली गई? मेरे लिए कुछ दुआ करो यार, मैं तुम्हें ये फकीर से अमीर बना दूंगा। मुझे रिश्वत देने की कोशिश करता है। ओम क्लीम। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी ललाट से इसकी ललाट में ज्यादा तेज है, इसलिए इसके हाथ में आएगा। इधर आओ। आशीर्वाद। अरे चाचा, कसम से दिल खुश हो गया, यकीन हो गया मुगलिया खानदान के बाद आप ही हो। कितने शहीदों ने अपना खून बहाया, तब जाके तिरंगा लहराया। इसका सम्मान करना चाहिए। चलो 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 चलो, साइड हो जाओ। तो आ गए आप सब महानुभाव झंडा फहराने। अरे क्या बताएं भैया, ये नेताजी लोग तो रात को ही करप्शन, मारामारी, दंगे फसाद में फंस गए। एक मैं ही हूँ जो इन सब चीजों से अछूता रहे। तो भाई झंडा फहराने का हक तो सिर्फ मुझे ही है। अरे हवलदार, झंडा फहराते। एक मिनट। आपके पास दोनों सबूत है कि आप करप्ट नहीं है? लो कर लो बात। अरे भैया, इन फकीर साहब से बड़ा सबूत और कौन होगा? पूछ लो इन्हीं से।
मुझसे बड़ा गवाह इनके गुनाहों का और कौन हो सकता है? अरे तुम अरे मुगलिया खानदान का आखिरी बकलोल भुटिया, और तुम लोग मुझे बड़ा कोई फकीर समझ रहे थे, इसीलिए जाने कितने प्रकार की ये रिश्वत देना चाह रहे थे मुझे। अरे करप्शन तो आप लोगन के ब्लड में स्विमिंग कर रहा है, तो किसी न किसी लालच से तो बाहर निकलेगा ना। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, तिरंगा के हाथों लहराने से ये पवित्र नेता बच गया। मतलब नेताजी के हाथों लहराने से ये पवित्र तिरंगा बच गया। पापा आप ही फहरा दीजिए ना तिरंगा। अरे नहीं नहीं बबुआ, हम भी कोनो दूध के धुले नहीं। जवानी के दिनों में हम भी बहुत नहीं हम कुछ नहीं किया। हम तो ये कह रहे थे कि स्कूल में जब बच्चे पास हो जाते हैं तो कई बार मिठाई का डब्बा दे जाते हैं। अब ये बात अलग है कि हम कभी उसको घूस नहीं समझे। अब वो लोग घूस समझे तो हम क्या कर सकते। मैं समझ गया, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं समझ जाता हूँ बातों को। तुम कहीं नहीं झंडा फहरा देते? अरे हम तो बचपन में अम्मा से बिना टॉफी चॉकलेट लिए होमवर्क ही नहीं किए। एक ही थैली के सब चट्टे बट्टे हैं भैया। हाँ सही। तो है कोई माई का लाल जिसने करप्शन ना किया हो, जो ये झंडा फहरा सके हैं? तो ठीक है, आज के बाद पक्कापुर के संविधान में एक बात संशोधन करते हैं, जिसके मुताबिक ये 26 जनवरी का झंडा वही फहराएगा जिसने कभी कोनो करप्शन ना किया हो, और इसीलिए झंडा फहराने का हक सिर्फ इसी को है। ठीक है जुगाड़ू, एकदम सुन लीजिए सब लोग। तो यही बिटिया झंडा फहराएगी। जाओ बिटिया फहराओ। वर्तमान में भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला दिख रहा है, पर आने वाला समय इन नन्हे बच्चों के हाथों में है। हम ऐसी कामना करते हैं कि आने वाली पीढ़ी भ्रष्टाचार रहित, स्वस्थ, स्वच्छ भारत का निर्माण करे।